मुकदमे दर्ज किए थे और उनके मुकदमों को लेके अभी वो गिरफ्तारियां कर रही है, जाके रेड मारने का काम कर रही है। और पीछे लेंगेवाड़ा से हमारे दो जथेबंदी के दो ओहदेदार थे, उनको उठा लिया था और रोडी थाना रात को घेराव करके फिर इनको छोड़ना पड़ा था। तो एक तो ये इसके लेकर आज फैसला लिया गया है कि ये जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए वो सारे रद्द करें। ये कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, क्रिमिनल के मुकदमे नहीं है, ये आंदोलन के मुकदमे है। और सरकार से भी पीछे बात हुई और सरकार ने भी पहले जो मुकदमे बढ़ाए तो वापस लेने की बात की है। तो ये भी मुकदमे वापस और किसी भी किसान की गिरफ्तारी ना हो। अगर प्रशासन ने फिर भी हमारे किसी किसान को उठाने की कोशिश की है तो आज ये फैसला लिया गया है कि किसी भी गांव के अंदर अगर पुलिस आती है किसी किसान को गिरफ्तार करने के लिए तो पूरे गांव के अंदर मंदिर में गुरुद्वार के अंदर अनाउंसमेंट करवाया जाएगा और पुलिस को वहीं पे बंधक बनाया जाएगा। हम वापस नहीं आने देंगे। ये पुलिस प्रशासन अपना सोच समझ के ही जाए किसी किसान को गिरफ्तार करने के लिए। और अगर पुलिस इतनी मुस्तैद है पकड़ने के लिए तो सिरसा के अंदर देखते हो आप, रोज अखबार की सुर्खियों के अंदर अपराध से भरा आता है कि आज वहां पे चेन स्कैनिंग होगी, आज वहां पे मोटरसाइकिल की चोरी होगी, आज फलां घर के अंदर चोरी होगी, आज दुकानों के अंदर चोरी होगी, आज नशे की वजह से ये हो रहा है, आज इतनी डकैतियां इतनी चोरी सरेआम हो रही है। तो इन क्रिमिनलों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है, इन अपराधियों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है? अगर इतनी दबिश किसानों पे दे रही है, इतनी दबिश अगर अपराधियों पे दे तो शायद फिर से अपराध भी खत्म हो जाए। दूसरा था हमारा 2023 का जो बीमा क्लेम है उसको लेके जो कंपनी ने जो है वो क्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, जबकि सिरसा के अंदर सबको पता है कि फसल जो है नरमे की बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो सरकार उसके लिए कोई है किसानों को पैकेज दे जिससे किसानों की भरपाई की जाए। इन मांगों को लेके आज की ये बैठक की गई थी, जिसमें तलड्डी नहर को लेके भी है कि इसकी सफाई की जाए घग्गर की। और रानिया उट्टू के पास एक साइफन की मांग है और इधर काड़ावाली साइड के अंदर तलड्डी नहर है कुछ गाँव के अंदर, जो खुदाई की जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके। और आने वाली 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर जो किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे, सिरसा से 5 किसान सिरसा जिला के शहीद हुए थे। और पिछले जैसे हमने आंदोलन शुरू किया तब से लेके जो लोग आंदोलन के अंदर थे, चाहे जमीनों की नीलामी को लेके हमने आंदोलन किया और भी मुद्दों को लेकर आंदोलन थे, उससे लेके अब तक जिन किसानों ने काम किया आंदोलन के अंदर और वो आज हमारे बीच में नहीं है, उन परिवारों को और 5 जो किसान शहीद है उन परिवारों को 27 सितंबर को आने वाली को सिरसा में बड़ा कार्यक्रम करके उन परिवारों को सम्मानित समारोह जो है यहाँ पे किया जाएगा। इनको लेकर दूसरा अभी जो प्रीमियम बैंक काट लेता है किसानों से, वो जो प्रीमियम की राशि है वो क्लेम देने की बजाय अब की बार बहुत से किसानों की जो प्रीमियम राशि इन्होंने वापस करने का काम किया गया। तो ये हमारी सरकार से भी पीछे बैठक हुई, उसके अंदर भी हमने चर्चा की थी। और अब भी हम आपके चैनल के माध्यम से भी बात उठा रहे हैं कि जो प्रीमियम बैंकों ने काट लिया है किसानों का, तो किसानों की तो इसमें कोई गलती नहीं है। किसान का तो बीमा, उसके पास तो मैसेज आ गया कि मेरा तो बीमा कट गया, लेकिन अब जब क्लेम लेने की बात आई है तब उनका प्रीमियम वापस आ गया। तो ये प्रीमियम जो किसानों को ना लौटा के, जिसकी भी गलती है, बैंक की गलती है तो बैंक किसानों को क्लेम का भुगतान करे, कंपनी की गलती है तो क्लेम कंपनी करे, अन्यथा सरकार जो है वो किसानों को ये बीमा क्लेम जो दिलवाने का काम करे। इन मांगों को लेके आज की एक बैठक की गई। प्रधान जी, काफी दिनों से जैसे जंग लड़ते आ रहे हो किसानों के लिए, आप तमाम किसानों के लिए लड़ रहे हो, तो आम जन को आगे क्या देख रहे हो? देश तो यही है कि आज से नहीं है, संघर्ष तो सदियों पुराना है। पहले से जब अंग्रेजों का राज था तब भी यहाँ पे संघर्ष हुआ और संघर्षों से यहाँ पे इन कंपनी राज को खत्म किया था, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। और जब जब तक ये गैर बराबरी रहेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो हम तो आम लोगों से ये अपील करेंगे कि संघर्ष का रास्ता सभी अपनाएं। आज देखो सड़कों के ऊपर एनएचएम के कर्मचारी है, टीचर है, हॉस्पिटल के कर्मचारी है, जितने भी विभागों के हैं सारे लोग, रोडवेज के हैं, चाहे कोई भी, सबको आज आंगनबाड़ी के है, सबको आज सरकार के खिलाफ दरी बिछा के लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारें जो है वो आज बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है और आम जनता के मुद्दों को इग्नोर किया जा रहा है, उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। इसलिए देश भर के अंदर संघर्ष जारी है और आप के चैनल से भी हम यही अपील करते हैं जनता से कि संघर्ष का रास्ता अपनाओ। संघर्ष से ही आने वाले जो दिन अच्छे आ सकते हैं, वरना नहीं। मेहमानों की गिरफ्तारी को लेकर के क्या अभी जाएंगे, हमारा डेलीगेशन जो है वो एसपी से डीसी से मिलने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, उनको भी हमने पहले भी बोला, आज भी जाके डेलीगेशन मिलेगा और उनसे साफ तौर पे कहेंगे किसी भी किसान की गिरफ्तारी में। किसान आंदोलन के दौरान कुछ जैसे अफसर थे, उन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई और सरकार उनको सम्मानित करी। ये तो एक देखो बहुत ही निंदनीय कदम सरकार ने उठाया था।
कि ऐसे लोग ये वीरता का वीर चक्कर देने की बात है। वीर चक्कर किसको दिया जाता है? वीर चक्कर उसको दिया जाता है जो दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और दुश्मन के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, या उसने बहुत ज्यादा मतलब लड़ाइयां लड़ी है। ये अपने ही लोग अपने भाइयों पर, अपने बच्चों पे अगर कोई मारपीट कर रहा है और आप उसको कह रहे हो वीर चक्कर देंगे, ये बात हमने वहां पे सरकार से मीटिंग की उसमें भी उठाई थी, और एसकेएम के अंदर भी, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बात हुई। तो अब ये सरकार ने फैसला वापस ले लिया, शायद अब उन लोगों को ये सम्मानित नहीं, हिम्मत नहीं होगी इनकी करने की। आगामी विधानसभा पर विधानसभा के अंदर वही रहेगा जो लोकसभा में था, बीजेपी भगाओ और हरियाणा बचाओ, बस। एनएम के जो कर्मचारी काफी सिविल हॉस्पिटल में बैठे हैं, काफी टेंशन पे चढ़े थे, उनका भी साथ आपको? बिल्कुल है, हम तो उनका समर्थन करने भी गए हैं, और एनएचएम का तो मैं पिछले 10 सालों से उनका संघर्ष कर रहे हैं, आज से नहीं लड़ रही है, बहुत पुराने लंबा संघर्ष चल रहा है और संघर्षों से मिल रहा है। अभी भी इन्होंने, सरकार ने कैबिनेट की फैसला लिया था, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक जो है वो हटाया नहीं जाएगा, उनकी सर्विस जो है वो जारी रहेगी, उसमें एनएचएम को शामिल नहीं किया इन्होंने। तो हमारी तो डिमांड है कि जितने भी कर्मचारी हो रहे सारों को भी पक्का किया जाए और उनके भी घर चले। आज थोड़ी 10-15 हज़ार रुपए में किसी का घर नहीं चलता है, लेकिन उनको नौकरियां करनी पड़ती है, मजबूरी के अंदर आज काम कर रहे हैं, तो उनको भी पक्की नौकरी देके और उनका भी सम्मान किया जाए जो समाज के लिए काम